हिंदू धर्म का सिद्धांत है, जब कभी धर्म की अत्यधिक हानि होती है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान अवतार लेकर बिगड़ी हुई परिस्थिति का सुधार करते हैं। ऐसा ही समय भारतवर्ष में लगभग 5000 वर्ष पहले आया था। उस समय गणतंत्र राज्यों की जगह बड़े-बड़े साम्राज्य बनने लगे थे। शक्तिशाली और षड्यंत्रकारी राजा छोटे-छोटे राज्यों को समाप्त कर अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे थे। मगध नरेश जरासंध ने अनेक राजाओं को कैद कर उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। शिशुपाल घोर अभिमानी था। प्रागज्योतिष अर्थात असम का राजा नरकासुर असंख्य कन्याओं को बंदी बनाकर अपने महल में रखता था। मथुरा का राजा कंस इतना दुष्ट और लालची था कि उसने अपने वृद्ध पिता उग्रसेन को कैद कर स्वयं सिंहासन पर कब्जा कर लिया। दुर्योधन की स्वार्थपरता, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों का अन्याय के सामने मौन रहना, ये सब उस समय के नैतिक पतन के प्रमाण थे। ऐसे संकट में किसी महान विभूति के आगमन की आवश्यकता थी, जो अधर्म का नाश करे और धर्म की पुनः स्थापना करे। और परमात्मा की इच्छा से ऐसा हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र को भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उन्होंने कारागार में जन्म लिया। गोकुल में गोपाधिपति नंद के यहां उनका पालन हुआ और बचपन से ही उन्होंने अद्भुत तेज और वीरता दिखाकर सभी को चकित कर दिया। भगवान कृष्ण का संपूर्ण जीवन अन्याय का प्रतिकार और न्याय की रक्षा में बीता। उनका संदेश स्पष्ट था, किसी भी प्रलोभन या भय के कारण अन्याय के सामने सिर मत झुकाओ, चाहे वह अन्याय अपने ही भाई बंधु द्वारा क्यों न हो। आज जब दुनिया में साम्राज्यवाद और शक्तिशाली का अन्याय फिर से बढ़ रहा है, हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाना होगा। अन्याय के आगे झुकना नहीं और पीड़ित की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। सच्चे हृदय से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह समय आने पर अवश्य सफल होता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य